महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बिहार के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध में वैराग्य के भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं प्रसिद्ध हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था तथा सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम वैशाली आए थे। यहाँ उन्होंने अलार कलाम को अपना पहला गुरु बनाया था, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उरुवेला यानी बोध गया के जंगल में उन्हें 5 साधक कोंडियन बप्पा, भादिया, महानामा और अस्साजी मिले थे, जिनके साथ गौतम ने घोर तपस्या की थी। गया में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध को तथागत से भी संबोधित किया गया है, जिसका मतलब होता है सत्य का ज्ञान। बुद्ध का एक अन्य नाम शाक्य मुनि भी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गया को बोध गया के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। बोध गया में तपस्सु नामक 2 बंजारों को उन्होंने अपना सेवक बनाया था, जिनमें दूसरे का नाम बल्लिक था। गौतम बुद्ध ने ऋषिपत्तन यानी सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश बोध गया में छूटे उन्हें 5 साधकों या ब्राह्मणों को दिया था, जिसके साथ उन्होंने तपस्या की थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म ने आत्मा में विश्वास न करके और पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य में दिए थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजित। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में पावा पहुँचे, जहाँ उन्होंने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से वे पीड़ित हो गए थे। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के 2 तरह के अनुयायी थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म की आधारशिला उसके 4 आर्य सत्य हैं, जिन्हें प्रतीक समुद्रपात की संज्ञा दी जाती है, जिसे इन्हें बौद्ध धर्म का सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। अष्टांगिक मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति से तात्पर्य है दीपक का बुझ जाना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में किया गया है, जिसे संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। जातक कथाएं सूत पिटक से संबंधित हैं। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को
उपसंपदा कहा गया है। बुद्ध ने चोर, हत्यारों, ऋषि, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया था। संघ के नियम का पालन करते हुए भिक्षु गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। संघ की सभा में की वेद कार्रवाई के लिए न्यूनतम उपस्थिति संख्या कोरम 20 थी। तो दोस्तों, ये भगवान बुद्ध के बारे में था। मैं अपने इस वीडियो में आपको भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। भारत प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। वैदिक कालीन धार्मिक जटिलता से उबरने और बौद्ध धर्म ने जनता की मदद करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म बनाया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन पृथक जातियों के रूप में हो चुका था। कर्मकांड धर्म के मुख्य मार्ग के अंग बन चुके थे। ब्राह्मणों ने इसे और भी जटिल तथा आडंबर पूर्वक बना दिया था। यज्ञ तथा कर्मकांड की जटिलता से मुक्ति पाने के लिए जनता उत्सुक थी। धर्म विनाश की ओर अग्रसर था। ऐसे समय में भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों के माध्यम से कर्मकांड और आडंबरों में उलझी जनता को एक सहज सरल मार्ग दिया। बोधगम्य धर्म रूपी प्रकाश से उन्हें आलोकित किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व पूर्वोत्तर बिहार में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य तथा इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। इसलिए इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय से ही उन्हें देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वे चक्रवर्ती राजा बनेंगे अथवा महान सन्यासी। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे और प्राय जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे रहते थे। उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में उन्हें गौतमी से बुद्ध का विवाह पड़ोसी कोलियंकन की सुंदरी कन्या यशोधरा के साथ कर दिया गया था। इनका एक पुत्र भी हुआ, किंतु गौतम बुद्ध प्रसन्न नहीं थे। उन्हें मोहबंधन या राहु माना और उनका नाम राहुल रखा। गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्ति को समृद्ध कुल का विलासिता पूर्ण जीवन वैवाहिक जीवन भी बदल नहीं सका। निरंतर वे ध्यान में रहते। चिंताशील गौतम बुद्ध के लिए गृहस्थ जीवन का आकर्षण बेईमानी हो गया था, यानी कि विवाह के बाद भी वे उनके विचार नहीं बदले थे। वे हमेशा चिंताशील और ध्यानमग्न रहते थे। गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना बलवती करने के लिए उनके जीवन में 4 दृश्यों की अहम भूमिका थी। ये दृश्य थे: एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोह से मुक्त और प्रसन्नचित्त था। जहाँ प्रथम 3 दृश्यों को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर वितृष्णा हुई, वहीं चौथे दृश्य ने उन्हें दुख निरोध का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध के चिंतनशील क्रियाकलापों से चिंतित करके उनके पिता शुद्धोधन अपने पुत्र को सांसारिक क्रियाकलापों में रमाने के लिए प्रयासरत रहते थे। एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो गए। रात को अचानक जब उनकी नींद खुली तो साज श्रृंगार विहीन निद्रामग्न गणिकाएं उन्हें काफी क्रूप और भयानक दिखाई दी। कुछ के बाल बिखरे हुए थे, कुछ लगभग निवस्त्र थी और भयानक खर्राटे भर रही थी। इस दृश्य का क्रम ने गौतम बुद्ध के मन में गृह त्याग की भावना को और दृढ़ कर दिया।
उनकी पुत्री यशोधरा और पुत्र राहुल को वे सोता छोड़कर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने शीश को मुंडवाकर भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर चल दिए। ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम यानी राजगृह के समीप रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। उसके बाद वे उरुवेला गए। वहां उन्होंने कौंडियन, बप्पा, बादिया, महानामा और अस्साजी 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्त न होने पर तपस्या त्यागी और सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। इस कारण इन 5 ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब गौतम बुद्ध बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे कि अब ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंत में 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान बोधि प्राप्त हुआ। वे बुद्ध से तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना उन्होंने सेवक बनाया। गया से ऋषि पत्तन यानी सारनाथ पहुँचे। यहाँ उन्हें उरुवेला में छूटे 5 ब्राह्मण साथी कौंडियन, बप्पा, बादिया, महानामा और अस्साजी फिर से मिले। इन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। यह धर्मोपदेश ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। सम्राट अशोक ने भी इस घटना को शाश्वत रूप देने के लिए यहाँ एक स्तूप बनवाया। यहीं गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की। प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के अतिरिक्त अनेक वेश्यों सहित काशी का यश नामक धनाढ्य व्यक्ति भी संघ का सदस्य बना। बुद्ध ने संघ के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। धर्म प्रचार की कड़ी में गौतम बुद्ध काशी के पश्चात सारनाथ गए। यहाँ काश्यप नामक कट्टर ब्राह्मण उनका शिष्य बन गया। राजगृह पहुँचे तो सारिपुत्र और मोदलायन उनके शिष्य बने। भ्रमण करते हुए जब वे कपिल वस्तु पहुँचे, जो महाप्रजापति गौतमी यानी उनकी मौसी के पास गए, तो उन्हें अपने शिष्य आनंद को नारी के समान अधिकार के सर्वप्रथम प्रचार करते हुए कहने पर नारी को संघ में सर्वप्रथम प्रवेश दिया। बाद में बुद्ध के पिता, पत्नी, पुत्र, भाई सभी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में शाक्य गणराज्य के राजा बद्रिक और उनके सहयोगी आनंद, अनिरुद्ध और उपाली आदि ने बौद्ध धर्म अपनाया। जीवन में अंतिम समय में मल्लों की राजधानी पावापुरी में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार अथवा लोहार के घर पर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदर विकार से पीड़ित हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ मांस खाने से उन्हें पेचिश हुई थी। इसी अवस्था में वे कुशीनगर आए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। मगध के राजा अजातशत्रु ने तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने स्तूप निर्माण करके बुद्ध अवशेषों को सुरक्षित रखा। बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म था। इसमें अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य ही निर्वाण प्राप्ति है। महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी से कहा था, धर्म वही है जो विराग का उपदेश दे, जो इच्छाओं का दमन करे। गौतम बुद्ध ने संसार को दुख से परिपूर्ण माना। इसका प्रमुख कारण तृष्णा को बताया। तो दोस्तों, ये थे भगवान महात्मा बुद्ध।
आपको उनके बारे में जानकर कैसा लगा?